बुरा भला बोलने लगे, चल आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे। दिल्ली की बहादुर बेटी का सच क्या है? मेरे मीडिया के बयानों में हर जगह मैंने ये कहा है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। सरबजीत और सन्नी सच्चा है या झूठा? सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लड़की है वो कुछ भी ब्लेम लगा देगी, पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए रूल ऐसा बन गया। क्या दिल्ली की बहादुर बेटी बोल रही है झूठ कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है? क्योंकि चोर कभी कहता है क्या मैं चोर हूँ? दिल्ली लड़कियों के लिए असुरक्षित या लड़कों के लिए जंजाल? आज खुलेगा राज, सच्चा झूठा। दिल्ली छेड़खानी के इस मामले में नया मोड़ आ गया है। एक मामले ने तूल पकड़ लिया है कि सच कौन बोल रहा है और झूठा कौन है। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तिलक नगर छेड़खानी केस में नया मोड़ आ चुका है। सोशल मीडिया से सुर्खियों में आए इस केस में जहां कल तक पूरी देश की जनता जसलीन के साथ खड़ी थी, तो वहीं आज सरबजीत के मीडिया के सामने आने के बाद पूरा केस ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस में कौन है सच्चा और कौन झूठा, ये तो न्यायपालिका ही तय करेगी। लेकिन कैसे सिर्फ 24 घंटे में दिल्ली के दिलेर बेटी के रूप में मशहूर हुई जसलीन पर उठने लगे हैं सवाल, ये दिखाते हैं आपको। इस अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हूँ। अगर कोई छेड़ रहा है तो होने दो, मत आवाज उठाओ, तो फिर वो आपकी मर्जी है। सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लड़की है वो कुछ भी ब्लेम लगा देगी, पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए रूल ऐसा बन गया। दिल्ली ही नहीं, देश भी एक अजीब सी लड़ाई देखा है। ये लड़ाई है जसलीन बनाम सरबजीत की। जसलीन कहती हैं कि सरबजीत ने छेड़ा, तो वो मुझे बुरा भला बोलने लगे, चल आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे। सरबजीत कहता है कि जसलीन फरेब कर रही है। लड़की है वो कुछ भी ब्लेम लगा देगी, पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए रूल ऐसा बन गया। क्या ये बात मैंने कभी किसी को कही? मैंने ये बात कभी पुलिस में कही? मैंने ये बात कभी मीडिया में कही? एक दिन पहले जिस लड़की की बहादुरी की कहानियां हिंदुस्तान की गली गली में सुनाई जा रही थी, वही कहानियां अब किस्से में तब्दील हो गई हैं। क्योंकि जसलीन की कहानी में विलन का रोल कर रहे सरबजीत खुद को ही पीड़ित बता रहे हैं। नेशनल विलन की उपाधि पाने वाले सरबजीत का दर्द देखिए। कैमरे पर आकर कैसे सरबजीत ने जसलीन पर ही सवाल खड़े कर दिए, जरा ये सुनिए। सर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लड़की है वो कुछ भी ब्लेम लगा देगी, पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए रूल ऐसा बन गया। अगर कोई आंख उठा के बंदा देखता है उसको भी सीधे अंदर डाल देते थाने में, थोड़ी देर रखते हैं, उसको धमकाते हैं, छोड़ देते हैं। क्या आपके पास ये सबूत है कि वो सच बोल रहा है? जैसे आप मेरी सच्चाई के लिए सबूत मांग रहे हैं, वैसे आप उनकी सच्चाई के लिए भी सबूत मांगिए। 2 दिनों से मेरे पेरेंट्स काम नहीं कर पाए हैं, मैं कॉलेज नहीं जा पाई हूँ, तो आप ये सोचो कि प्रॉब्लम इसमें मुझे हो रही है सबसे ज्यादा। इस बात को प्लीज ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी मैं इस अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हूँ। और अगर आप लड़कियों को, जनता ये मैसेज भेजना चाहती है कि नहीं, अगर कोई छेड़ रहा है तो होने दो, मत आवाज उठाओ, तो फिर वो आपकी मर्जी है। दिल्ली में कुछ भी हो और उसमें राजनीति दस्तक न दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक लड़की ने एक लड़के की छेड़छाड़ की फोटो फेसबुक पर शेयर की, हर किसी के दिल में हमदर्दी जागी। दिल्ली की खामोशी पर सवाल खड़े हुए, लेकिन सरबजीत ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जसलीन आम आदमी पार्टी की सदस्य है। उसने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया। ऐसा क्यों किया उसने? मतलब आप बता रहे हैं कि आरोप लगाए गए, सोना सिंपैथी लेनी, लड़कियों का आज का काम बना लिया अपना। ये क्यों फेमस होना चाहेगी वो इस बात को लेकर के? ऐसी बात सर, आम आदमी पार्टी की मेंबर है वो, या तो थोड़ा ऊपर पोस्ट में जाना चाहती है, और डीयू में इलेक्शन भी होने वाले हैं तो वहाँ खड़ा होने जाती होगी वहाँ पे वो, कि आम आदमी पार्टी की हूँ और फेमस होना चाहती हूँ। क्या ये बात मैंने कभी किसी को कही?
मैंने ये बात कभी पुलिस में कही, मैंने ये बात कभी मीडिया में कही, मैंने ये कभी नहीं कही। ये चीज मीडिया से उठी है, उसकी फैमिली की तरफ से आई है। अगर मुझे इस चीज से पॉलिटिकल मोटिव उठाना होता, कोई मेरा पॉलिटिकल मोटिव होता, कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता, तो मैं खुद सबसे पहले बोलती कि मैं आम आदमी पार्टी की जी कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। मैंने दूसरी बात ये जो लोग कह रहे हैं कि मुझे CYSS से चुनाव लड़ना है, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ जो कि डूसू में नहीं आता है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। सरबजीत को सुनने के बाद आपको ऐतराज फिल्म का प्रसिद्ध डायलॉग याद जरूर आया होगा, जिसमें करीना कपूर मर्दों का पक्ष लेती है। योर ऑनर, हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा माइंडसेट है, अगर कोई मर्द किसी औरत को थप्पड़ मारता है तब हम कहते हैं कि बड़ा जालिम मर्द है, और अगर कोई औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तब भी हम कहते हैं कि जरूर मर्द ने कुछ बदतमीजी की होगी। हर हाल में हम मर्द को ही गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कहती योर ऑनर कि हर औरत गलत है। तो किसी को रोहतक में बस में छेड़छाड़ का केस याद आ रहा होगा, क्योंकि इस केस में कई ट्विस्ट आए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरबजीत सच्चे या फिर जसलीन झूठी है, इसका फैसला तो पुलिस और कानून करेगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि इतनी जल्दी किसी पर यकीन करना सही नहीं होगा। जसलीन और सरबजीत के बयान तो आपने सुन लिए, अब इस पूरी घटना के चश्मदीद विश्वजीत भी सामने आ गए हैं। विश्वजीत का दावा है कि जब सरबजीत और जसलीन में बहस हो रही थी, उस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ वहीं मौजूद थे। अब इस कहानी का तीसरा पक्ष भी सुनिए। सबसे पहले इनकी तकरार उस लड़की की उस लड़के के साथ हुई। उन्होंने उसके स्कूटी को हाथ मारा और बोला कि जब बत्ती लाल हो चुकी है तो तू क्यों क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में इन लोगों के बीच में ये आर्गुमेंट, भाई तुम कौन, क्यों रोक रहे हो ट्रैफिक, तो मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, चल चुपचाप खड़ा हो जाए, इस तरह की बातें हुई। ठीक है, उसके बाद कुछ कि भाई वो रहा ट्रैफिक वाला, जाकर के उनसे बोल, वो चालान करेगा, तो मैं तेरे को बताती हूँ कि कौन चालान करेगा। उसके बाद इन्होंने फोटो, नंबर प्लेट का फोटो लिया, फिर ये थोड़ा साइड हुई, फिर जाकर के उस लड़के का फोटोग्राफ उतारा और बोला कि अब जो कुछ भी होगा वो पुलिस वाले ही करेंगे और क्या करेंगे वो तू जानेगा। आपकी पत्नी भी आप उस समय आपके साथ थी, उन्होंने भी कुछ आपसे कहा था कि क्या, मतलब उन्होंने अपने कमेंट दिए थे कुछ उस समय? उन्होंने यही कमेंट दिए कि लड़की को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब तक तो आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस जसलीन की बहादुरी के लिए उसे इनाम देने जा रही है, भले ही वो इसकी हकदार हैं या नहीं। उस बच्ची ने भी जो है बहादुरी का परिचय दिया है, इसलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसको हम जो है इसकी बहादुरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम 5,000 रुपए का इनाम देंगे। दूसरी तरफ सरबजीत सिंह के माता पिता भी सामने आए हैं और जसलीन पर अपने तारे जैसे बेटे पर नजर लगाने का आरोप लगाया है। लड़का रेड लाइट पे खड़ा था, उसने लेफ्ट साइड मुड़ना था, इस लड़की ने हाथ देके रोका लड़के को और लड़का रुक गया। उसने कहा मैम आप मेरे को क्यों रोक रहे हैं? उसने कहा जी मैं आपकी कार्यकर्ता हूँ और मेरे को रूल ऑफ रेगुलेशन ट्रैफिक के नियम मेरे को समझाने हैं और हम इसलिए खड़े हैं। उसने कहा मैंने कहा अगर कोई रूल तो तोड़ा नहीं, आप मेरे को क्यों रोक रहे हो? इस बात पे बहस हुई और लड़के ने कहा आप अपना काम करो, मुझे अपना जाने दो। बच्चे का कोई कसूर नहीं, लड़की जानबूझ से फंसाना चाहती है और चाहती है कि मैं केजरीवाल के साथ हूँ, मैं केजरीवाल का नाम ऊंचा करूंगी, मैंने केस पकड़ के वोट दिए, ये निर्दोष आदमी को पकड़ दिया। अगर जसलीन सच्ची है तो फिर सरबजीत झूठे हैं। दिल्ली बेरहम है, दिल्ली वाले तमाशबीन हैं, लेकिन अगर सरबजीत सच्चे हैं तो फिर जसलीन झूठ को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, दिल्ली को बदनाम कर रही हैं। नरेश बेस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जसलीन ने कल मीडिया के सामने सरबजीत पर एक नहीं कई गंभीर आरोप लगाए। सरबजीत ने आज जसलीन के हर एक आरोप पर सफाई दी। आपको दिखाते हैं जसलीन के बड़े बड़े आरोपों पर क्या कहा सरबजीत ने। यहाँ पे तिलकनगर चौक पे मैं जा रही थी वहां से, तो मैं बीच में आगे रेड लाइट क्रॉस, हाँ रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे वो, तो मैंने उनको बस ये बोला कि सर क्या कर रहे हो, रेड लाइट है, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी के आगे आने वाली थी। तो उसके बाद फिर उनको शायद अच्छा नहीं लगा, तो वो मुझे बुरा भला बोलने लगे, चल आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे। सर पूरी बात यह, मैं घर से अपने स्पेक्स लेने के लिए निकला था, मैंने तिलकनगर मार्केट में दिया हुआ था बनने के लिए। जब मैं तिलकनगर फ्लाईओवर से उतर के जो रेड लाइट आती है वहाँ जंप करके मैं अगली रेड लाइट पे गया, देन वहां से यूटर्न लिया, यूटर्न लेके अग्रवाल के पास अग्रवाल पे पहुंचा था, रेड लाइट हो गई। लड़के ने सडनली मेरे को रोका, रोकने के बाद मैंने कहा मैडम मेरे को लेफ्ट जाना, आप इधर चले जाओ। उसने सुना नहीं था, मैंने लाउडली बोला कि मेरे को लेफ्ट जाना, तू अपना इधर चली जा। भाई ये मैंने बोला, 2 कदम दूर होकर मेरे को घूर रही थी वो। मैं कहा तेरे को वहां तक छोड़ के नहीं आऊंगा, तो तुम निकल जा।
अब इसमें मेरे को नहीं लगता कि मैंने उसको कोई अब्यूज किया है या उसको मैंने कुछ छेड़ा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मैंने किया। तो मैं उनकी गाड़ी के आगे खड़ी थी, तो मैंने उनकी नंबर प्लेट की फोटो और उनकी फोटो उसी वक्त ले ली। जब मैंने उनकी फोटो ली तो फिर उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू फोटो लेके तो देख, तू कंप्लेन करके तो देख मैं क्या करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, और शायद उसने भी ये सोचा होगा कि मैं तो ये रोज ही करता हूँ, मैं तो रोज ही कमेंट करता हूँ। सर बाइक टच होना और बाइक को खुद टच करने में फर्क होता है। लड़की ने खुद मेरी बाइक के हेड पे हाथ रखा था रोकने के लिए। अगर मैं ना ब्रेक मारता इस टाइम हॉस्पिटल में होती, फिर भी ब्लेम मेरे आता कि मैं लड़की को लड़की को टच मार दी। आपने सबित और जसलीन दोनों बयान सुने। ये मामला क्या है और से इसकी हुई शुरुआत आपको बताएं। छेड़खानी मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, सोशल मीडिया से जसलीन का दर्द कैसे बना पूरे देश का दर्द, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बुरा भला बोलने लगे, चल आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे। दिन रविवार, वक्त रात 8 बजे, जगह तिलक नगर। फेसबुक पर एक लड़की अपनी आप बीती लिखती है। लड़की का नाम जसलीन है। जसलीन ने तिलक नगर में बुलेट पर बैठे इस लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। देखते ही देखते 30,000 लोग जसलीन के फेसबुक स्टेटस शेयर करते हैं और जसलीन का दर्द दिल्ली और देश का दर्द बन जाता है। लोग जसलीन की बहादुरी की मिसाल देते हैं तो कोई दिल्ली की मर्दानी उसे कहता है। लखनगर चौक पे मैं जा रही थी वहां से, तो मैं बीच में आ गई, रेड लाइट क्रॉस, हाँ रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे वो। तो मैंने उनको बस ये बोला कि सर क्या कर रहे हो, रेड लाइट है, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी के आगे आने वाली थी। तो उसके बाद फिर उनको शायद अच्छा नहीं लगा, तो वो मुझे बुरा भला बोलने लगे, चल आगे तक छोड़ देता हूँ, और काफी थोड़ा गाली वगैरह भी दिया उन्होंने, ऑब्सीन रिमार्क्स करे। मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उनकी गाड़ी के आगे खड़ी थी, तो मैंने उनकी नंबर प्लेट की फोटो और उनकी फोटो उसी वक्त ले ली।